दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर के बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 37 के बारे में। और रूल नंबर 37 बताता है कि इन लोगों से कर्ज या उधार ना लें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो बात करें कि वो कौन लोग हैं जिनसे आपको कर्ज या उधार नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रूल हमें आगे बताता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन सभी लोगों से लोन्स ना लें। जैसे कि आपके पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप से लोन ना लें तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों से लोन ना लें तो ये आपके लिए अच्छा है। आप दूसरे लोगों के बच्चों से लोन ना लें तो ये आपके लिए और अच्छा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने लवर्स यानी प्रेमी या प्रेमिका से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप अजनबी लोगों से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप साहूकारों से लोन नहीं लेते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप गवर्नमेंट से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे छूट जा रहा है तो अगर आप उनसे भी लोन नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो रूल नंबर 37 हमें बताता है कि आपको वास्तव में कर्ज या उधार तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपकी जान पे बात न बन जाए। जी हाँ दोस्तों, कर्ज या उधार आपको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि सवाल आपके जान पे ना आ जाए। और इसीलिए मिस्टर टेम्पल बताते हैं कि आपको इन लोगों से कर्ज नहीं लेना चाहिए। और बड़े स्मार्ट तरीके से उस लिस्ट में वे सभी लोगों को शामिल कर लेते हैं कि आपको किसी से भी कभी भी लोन नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि सवाल आपके जान पे ना आ जाए। यानी कि अगर आपको सच में वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आपको लोन लेना चाहिए। जी हाँ, ये रूल हमें कहता है कि डोंट बोरो मनी अनलेस यू रियली हैव टू नीड। जी हाँ, जब तक आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जब तक सवाल आपकी जान पे ना आ जाए, तब तक आपको कर्ज या उधार नहीं ही लेना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जब तक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए तब तक आपको लोन नहीं ही लेना चाहिए। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से एक इंश्योरेंस प्लान भी जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप वहाँ पे उन खर्चों को उस मेडिकल इंश्योरेंस की हेल्प से निपट सकें और आपको किसी से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, मिस्टर टेम्पलर बताते हैं कि आप कोई भी कर्ज या उधार लेते हैं तो बाद में उसे आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। जी हाँ, अगर आपने कोई भी उधार लिया, कोई भी लोन लिया तो आपको वहाँ पे ब्याज चुकाना ही पड़ता है। आप इस बात को भूल जाइए कि बिना ब्याज जैसा कोई उधार होता है। ये सही है कि कुछ लोग आपको बिना ब्याज के उधार दे देते हैं और आपको उधार मिल जाता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब आपको कोई खास दोस्त हो, रिश्तेदार हो जो आपको बिना ब्याज के लोन दे देता है। लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ब्याज नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन कई बार वहाँ पे ब्याज भावनात्मक रूप में होता है, इमोशनली होता है। उस लोन के कारण बाद में भी रिश्ते उलझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है सिर्फ और सिर्फ उधार और लोन के कारण ही। दोस्तों, सिंपली याद रखिए कि जब आप कोई लोन या उधार बिना ब्याज के लेते हैं तो वहाँ पे आपको समय पर चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके वहाँ पे रिश्ते काफ़ी उलझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्याज भावनात्मक रूप में होता है। और यही बात ये नियम हमें समझाता है। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि दोस्त या रिश्तेदार या किसी को भी अगर आप कर्ज देते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे जरूर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर एक बार चेक करें। तो दोस्तों, आप एक बात अच्छे से जरूर समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको वहाँ पे ब्याज चुकाना पड़ता ही है। जैसे कि आप अगर बिना ब्याज के किसी से लोन लेते हैं तो बाद में वो व्यक्ति भी आपसे चाहेगा कि आप भी उसे उसकी जरूरत के समय आप भी उसको मदद करें, बिना ब्याज के आप उसको भी पैसे दें। इस तरह से और भी दूसरे केसेस हो सकते हैं जहां पे आपको इमोशनली ब्याज देना ही पड़ता है, आपको सामने वाले की बात सुननी ही पड़ती है। अगर आपने उससे लोन लिया हुआ है तो ना चाहते हुए भी आपको उसकी जो कड़वी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको उसकी सहनी ही पड़ती है। तो इस तरह से इमोशनली आपको ब्याज चुकाना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जिससे आपने बिना ब्याज के लोन लिया हो उसका कोई ऐसा काम होता है जो आपको ना चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपने उससे लोन लिया हुआ होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से फ्री लंच जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, फ्री जैसी चीज़ कोई भी नहीं होती, कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक उसी तरह से अगर आप बिना ब्याज के भी लोन लेते हैं
तो भी वहाँ पे आपको ब्याज चुकाना ही पड़ता है, और वो ब्याज इमोशनली होता है। और अगर आप दूसरे कोई भी लोन्स लेते हैं, साहूकार से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड कंपनी से, या फिर किसी और जगह से अगर आप कोई लोन्स लेते हैं, तो वहाँ पे तो आपको ब्याज चुकाना ही पड़ता है। और आप देखेंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो ब्याज चुकाते हैं और एक जो ब्याज कमाते हैं। और ब्याज कमाने वाले लोग भी अमीर बनते हैं, ब्याज चुकाने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर रूल नंबर 37 हमें यही समझाता है कि अगर आप ब्याज चुकाते रहे तो आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनना है तो आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, ना कि आप लोन्स लें और इंटरेस्ट यानी ब्याज खुद भरते रहें। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो रूल नंबर 37 में कहता है कि आपको कर्ज या उधार तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको सच में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत ना हो, आपकी जान पे ना बन आए। और अगर आपके ऊपर पहले से कोई भी लोन्स है तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, सबसे पहले आपको अपना लोन्स चुकाना चाहिए। और तीसरा, इस बात को याद रखिए कि फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसलिए इंटरेस्ट फ्री कोई भी लोन या उधार नहीं होता। जैसा हमने देखा कि अगर आप किसी से बिना ब्याज का लोन लेते हैं तो वहां पर आपको इमोशनली इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाना पड़ता है। चौथी बात यह है कि आर्थिक आजादी का जो पहला स्टेप है वो यही है कि आप कर्ज से आजादी पा लें, कर्ज से मुक्ति पा लें, लोन से मुक्ति पा लें। तो यहाँ पे अगर आप लोन से मुक्ति पा लेते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में जो पहला मकसद यही होना चाहिए कि आप डेट फ्री हो जाएं, आप बुरे लोन्स के जाल से हमेशा बाहर निकल जाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि लोन्स दो तरह के होते हैं, गुड डेट्स, बैड डेट्स, यानी कि अच्छे लोन और बुरे लोन। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है कि किस तरह के लोन्स आपके लिए अच्छे होते हैं और किस तरह के लोन्स आपके लिए बुरे होते हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लोन बेहतर है और कौन सा लोन आपको लेना चाहिए और कौन सा लोन आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा डेट ट्रैप एक वास्तव में डेथ ट्रैप होता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसे भी जरूर देखिए। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो जरूर मिला होगा और आप इस वीडियो के लेसन को जरूर याद रखेंगे और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।